प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16-17 जून 2025 को कनाडा के कनानास्कस में हुआ G7 शिखर सम्मेलन का दौरा बेहद खास रहा। यह दौरा न केवल भारत की वैश्विक ताकत को दर्शाता है, बल्कि भारत कनाडा संबंधों को सुधारने का भी मौका बना। आइए इस दौरे की अहम बातें, मुलाकातें, मुद्दे और G7 में भारत की अहमियत को समझें। यह पीएम मोदी का लगातार छठा G7 दौरा था, जो भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दिखाता है। कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी के न्योता पर यह दौरा भारत कनाडा के रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत देता है, जो 2023 में खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद तनावपूर्ण हो गए थे। भारतीय डायस्पोरा में भी इस दौरे को लेकर उत्साह था, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का अवसर था। G7 में ऊर्जा, सुरक्षा, तकनीक और नवाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को पेश किया और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उठाया। इजराइल, ईरान और रूस यूक्रेन संघर्ष पर तनाव कम करने की बात हुई। इसके अलावा AI गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज और सतत विकास पर भी जोर दिया गया। एक क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और टेक एथिक्स काउंसिल की शुरुआत भी अहम रही। पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम से मुलाकात की। इन बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और व्यापार, सुरक्षा और तकनीक पर सहयोग बढ़ाने की बात हुई। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यह क्वाड का हिस्सा है, जो इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता का जवाब देता है। भारत की लोकतांत्रिक और जिम्मेदारी छवि G7 को रूस और चीन जैसे देशों के खिलाफ संतुलन देती है। भारत की तकनीकी और आर्थिक ताकत, खासकर AI और सप्लाई चेन में, इसे वैश्विक मंच पर जरूरी बनाती है। पीएम मोदी का G7 दौरा भारत की वैश्विक हैसियत और कनाडा के साथ रिश्तों को बेहतर करने का प्रतीक बना। यह दौरा दिखाता है कि भारत के बिना वैश्विक मुद्दों पर समाधान अधूरा है। वैसे आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्या समाचार।